ओके सो हेलो एवरीवन। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ सीयूईटी के लिए। हमने पहले एक वीडियो बना लिया है कि जिसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि आपका फॉर्म कब तक है और वहाँ पे करेक्शन का डेट कब तक है। तो मैं एक बार बता दूं कि 20 अप्रैल आपका फॉर्म का लास्ट डेट है सीयूईटी पीजी फिजिक्स के लिए। और क्या बोलते हैं, आपका 23 तक की आपका करेक्शन डेट है। तो अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो इसमें क्या है कि अपन बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम होना है, पैटर्न क्या है, मार्किंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम का। ओके सो यहाँ पे आपका CUET PG 2022 विल बी कंडक्टेड। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। 1 सेकेंड। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है एग्जाम देने से पहले। इतने टेस्ट सीरीज देना है कंप्यूटर पे कि जिससे आपका जो एग्जाम देने का एक मेथड है वो डेवलप हो जाए। ओके, सेकेंड थिंग अपन आते हैं कि आपका इसमें 2 सेक्शंस होंगे। एक आपका 25 MCQ कैरी करेगा, एक आपका सब्जेक्ट का आपका जो डोमेन का होगा 75 क्वेश्चन होगा। तो इस स्ट्रैटेजी से भी आपको तैयारी करनी है कि आपको कंप्लीट करने के लिए आपको फिजिक्स तो पढ़नी ही है आपको, प्लस बाकी चीज़ें आपका जो यहाँ पे पार्ट एक कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव और वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी और बाकी चीज़ें जो भी है आपका, सारी चीज़ें आप तैयार करनी पड़ेंगी। ओके बाकी मार्किंग क्या है आपका, 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होना है। निगेटिव मार्किंग होनी है यहाँ पे, -1 होगा आपका। और अगर आप लाइक अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है 0 ही मिलेगा। सभी एग्जाम में वही रहता है। आपका ड्यूरेशन क्या है आपका, 120 मिनट में अगर आपको 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं करने को, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं आएगा, ज़्यादा थ्योरेटिकल पेपर आएगा जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। या फिर आपका फॉर्मूला बेस्ड आएगा तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के आपका पूछ लेगा, या फिर फॉर्मूला बेस्ड कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, आपको उस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने हैं, आपको फाइंड आउट कर लेना है आंसर को। ओके यहाँ पे हमारा ये चीज़ हो गया। बाकी अपन अब देख लेते हैं सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज़ें गिवन है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप जैम का सिलेबस देखे होंगे, अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं तो आप CUET का एग्ज़ाम इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है दोनों का। तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल मेथड, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, आपके 2 टॉपिक्स हो गए। आपका मॉडर्न फिजिक्स में भी आप देख सकते हो क्या क्या पूछा जाएगा। और यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आप देखेंगे तो डिट्टो सेम टू सेम आपका जैम का सिलेबस है। और यहाँ पे क्या है आपका ऑस्सिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स आप देख सकते हैं क्या आपके सिलेबस में। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका टोटल 6 टॉपिक्स हो गए। और लास्ट में आपका एक बात कर लेते हैं काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से आपके टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो कि आपके जैम में भी आते हैं। अगर आप जैम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप, क्योंकि बस क्या है दोनों एग्जाम में जैम और CUET में आपका टाइम और क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन का आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जैम में क्या है आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ता है चीज़ों को लेके, वाइल CUET में आपको थेरेटिकल लाइक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको ज़्यादा आनी चाहिए और बाकी फॉर्मूला बेस्ड कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए आप टेस्ट लगा के जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के जाइए, अपने आप को समझा के जाइए कि अपन को कितना टाइम किस सेक्शन को देना है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।